जी, तो आज का लेक्चर हमारा है डिज़ाइन पे। डिज़ाइन को देखेंगे, जो चीज़ें हम लास्ट लेक्चर्स में नहीं देख सके वो आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंसर्ट तक हमने देख लिया था, इसकी लास्ट तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मीडिया का ऑप्शन है हमारे पास उसको किस तरह से यूज़ करना है। यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन है, अगर कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं वो करेंगे, ऑडियो ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से करेंगे। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो मेन है, जैसे मैं अपने अक्सर दूसरी क्लासेस को अगर कोई लेक्चर देता हूँ तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू देता हूँ। जी मीरब, तो स्क्रीन रिकॉर्ड से हम कर गलती से हैंड रेज़ स्क्रीन रिकॉर्ड हम कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी स्क्रीन के ऊपर जो जो चीज़ चल रही है मैं उसको रिकॉर्ड भी करता जाऊं और साथ में मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड होती रहे। इसके लिए मुझे कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा, बल्कि पावर पॉइंट के अंदर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, जिस पे क्लिक करूंगा और स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो वाली एक अलग वीडियो की फॉर्म में वो मेरे पास फाइल सेव हो जाएगी। इसको ट्राई करके देखें आप भी। और इसके अलावा जो चीज़ आज डिस्कस करेंगे वो है एनिमेशन और ट्रांजिशंस। तो डिज़ाइन को एक दफ़ा देखते हैं। डिज़ाइन में जिस तरह हम शुरू पे लेआउट सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा लेआउट हम लगाना चाहते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर जिस पे हम काम करना चाहते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर इसके अंदर आने के बाद भी हमें डिफरेंट डिज़ाइंस ये प्रोवाइड करता है कि जो भी हमने चीज़ लिखी है उसको किसी और डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट करता है। ये देख सकते हो, मैं अभी माउस ओवर कर रहा हूँ इसके ऊपर, सेलेक्ट नहीं किया हुआ मैंने कुछ भी, लेकिन वो मुझे उसका डिज़ाइन चेंज करके दिखा रहा है कि अगर आप इसे सेलेक्ट कर लोगे तो ये इस तरीके का दिखेगा। लेकिन अभी चूंकि मैंने जो चीज़ पहले सेलेक्ट की हुई है वही मेरे पास चलती रहेगी। तो डिज़ाइन आप चेंज कर सकते हो पहले भी, और स्लाइड्स बनने के बाद में भी डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना किसी भी चीज़ को। ट्रांजिट या ट्रांसमिशन जैसे होता है। तो ट्रांजिशन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जब कन्वर्ट होगी, एक स्लाइड जब हम प्ले करेंगे इसको, जैसे स्क्रीन करते हैं हम यहाँ पर फुल स्क्रीन के ऊपर इसको चलाते हैं स्लाइड शो के थ्रू। तो स्लाइड शेयर या स्लाइड शो पे जब भी कोई स्लाइड चलेगी तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगी, जैसे ही वो आएगी तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट क्या पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मेरे पास कंप्यूटर बसेस की ये पहली स्लाइड है, ये मैंने इसलिए सिलेक्ट की है ताकि जो ये आपने पहले पढ़ी भी हुई है और पहले देखी भी हुई है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी एनिमेशन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे है फेड हमारे पास एक ऑप्शन, एक पुश है, वाइप है, स्प्लिट है, रिवील है, कट, रैंडम, रैंडम बार्स, शेप, डिफरेंट शेप्स हैं। और यहाँ पर अगर नीचे इसको ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन करोगे तो यहाँ पर और हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। अब ये अप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल हमने क्या करना है, एक स्लाइड के ऊपर क्लिक करेंगे जिसके ऊपर इस ट्रांजिशन को अप्लाई करना है, और यहाँ से कोई भी उस पर क्लिक कर देंगे तो ये आपको एक दफा ओवरव्यू दिखाएगा कि किस तरह की ये नजर आएगी आफ्टर जब हम इस पे ये ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट स्लाइड पे जब मैं जाऊंगा उस वो किस तरह आनी चाहिए, स्प्लिट लगा देता हूँ, वो इस तरह मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे जब मैं जाऊंगा तो वो स्लाइड इस तरीके से आएगी। फिर उससे नेक्स्ट वाले पे फेड लगाते हैं, फेड पहली पे लगाते हैं, जरा अच्छी लग रही थी ज्यादा। और इस पे थर्ड स्लाइड पे हम कोई, ये देखो इस तरीके से हम अपनी स्लाइड्स को और ज़्यादा अपीलिंग बना सकते हैं। यूज़र्स जो हैं या जो जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं वो उनके लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। और फोर्थ पे हम कोई रैंडम बार्स अप्लाई कर लेते हैं, और फिफ्थ स्लाइड पे विंडोज़ है, इस तरीके से आएगा। और सेवन्थ पे शेप। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह हमें हमारे काम किस तरह आएगा ये। अभी यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एक, स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। जब भी स्लाइड शो करना है, आप स्टार्ट से पहली स्लाइड से शो करवाना चाहते हो तो स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करेंगे और जो पहली स्लाइड है उससे स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्क्रीन शो।
स्लाइड शो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेक्स्ट का बटन दबाऊंगा। अभी मैंने सपोज करो आप बता रहे हो कि कंप्यूटर बसेस क्या होती हैं, आपका नाम क्या है, इंट्रो दिया है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया और ये इस तरह इसकी ट्रांजिशन होगी नेक्स्ट स्लाइड की, और इस तरह उसके अंदर कंटेंट आएगा। और ये आपने देखा है कि पहले जो थी वो बिल्कुल सिंपल, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता था, लेकिन अभी मैंने ट्रांजिशंस इसके ऊपर अप्लाई की हैं, तो इस तरीके से हम इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और कंट्रोल बस, और उसके बाद अगर ये पिक्चर है, और पहले जो, क्योंकि हमने इसके बाद कोई भी स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई नहीं की, तो ये सिंपल देखो ये बदली जा रही है, ट्रांजिशन हो रही है, लेकिन उसके अंदर कोई ट्रांजिशन हमने अप्लाई नहीं की, तो इस वजह से कोई इफेक्ट नहीं हमें नजर आ रहा। और इसके अलावा हमारे पास इसके कुछ टाइमिंग के ऑप्शन है कि कितनी देर तक वो अप्लाई होता रहे, या स्लो मोशन में रहे, या कोई साउंड उसके अंदर प्ले करवाना चाहते हैं, जैसे वो नेक्स्ट स्लाइड आएगी तो कोई क्लैपिंग हो या कोई इस तरह का आप कोई साउंड इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉम्ब कोई भी आवाज़ है, और ये रिवील, ये हल्की सी बिल्कुल आवाज़ आई है, अगर आप सुन सकते हो इस तरीके से। और यहाँ से इसकी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं, 3.3 सेकेंड्स 0.44 नैनो सेकेंड या मिली सेकेंड्स हैं। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल, अगर सभी पे आप एक ही ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हो सभी स्लाइड्स पे, तो यहाँ से करेंगे अप्लाई टू ऑल। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो कौन सी स्लाइड पे ट्रांजिशन अप्लाई हुई, तो यहाँ पर एक साइड पे प्ले एनिमेशन का एक स्टार बना हुआ है, जिससे पता चल जाता है कि इस स्लाइड पे कोई ना कोई एनिमेशन या कोई ट्रांजिशन जो है वो लगी हुई है। उसके बाद हमारे पास एनिमेशन का ऑप्शन, जियो सामा। और ये जो कंप्यूटर वगैरह होते हैं, ये जो हमारी सेंसेस होती हैं जैसे कि हेयरिंग, विजन वगैरह, हाँ जी, इसको वो समझ सकते हैं? जिस तरह मूवीज में सर जी दिखाते हैं कि वो सेंस ऐसे विजन के साथ उसको ओपन कर देता है, चला भी लेता है, जिस तरह क्रिश 3 में सर जी दिखाया था। नई कंप्यूटर बेसिकली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, उसके अंदर हम यही चीज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि उसके अंदर डिसीजन मेकिंग आए। डिसीजन मेकिंग जैसे अगर हमें पता है कि हमने दो रास्तों में से एक रास्ते पे जाना है, तो हमें पता है हमारे घर वाला रास्ता कौन सा है। ठीक है, तो या हम देखेंगे कि एक रास्ता टूटा हुआ है, दूसरा रास्ता बिल्कुल ठीक है, तो हम डिसाइड करेंगे कि कौन से रास्ते से जाना बेहतर है। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को हम पहले प्रोग्राम करते थे कि उसने सिर्फ राइट से जाना है या लेफ्ट से जाना है, ये हम पहले ही बताते थे। लेकिन अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो यही चीज है कि हम बताते हैं, कंप्यूटर को सिखाते हैं कि उसने अपने तौर पे कैसे डिसीजन लेना है, हम नहीं उसे बताएंगे कि कहाँ से जाना है, वो खुद डिसाइड करेगा। जी ये एमएनआर। इम्पॉसिबल है सर जी। सर ये जो साउंड है ये हम अपने लैपटॉप से भी मीडिया से कुछ हाँ जी, चूज कर सकते हैं क्या? लैपटॉप से भी आप यूज कर सकते हो कोई साउंड। लेकिन सर MP3 में तो नहीं होता, मैंने किया था। वो MP3 साउंड नहीं यूज होती। MP3 नहीं होती यूज? नो सर, मैंने तो की थी, मुझसे तो नहीं हुई। हाँ, वो इसकी सेपरेटली पावर पॉइंट की ना डाउनलोड हाँ की जी थी तो वो बिल्कुल, हो गई थी। वो इसका कोई स्पेशल फॉर्मेट होता है, MP3 नहीं होगा, कोई और होगा, तो उसी के अंदर ये प्ले होगी, जो भी यहाँ पर साउंड हम लगाना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन कोई नेट से डाउनलोड करके। नहीं तो इसके अंदर भी काफी ऑप्शन है जो कि इनफ है हमारे लिए। सर जी इसका मतलब है वो फेक है, क्या फेक है? वो जो सेंसिस वाला। मुझे आपके क्वेश्चन की अच्छे से समझ नहीं आई कि कौन सी मूवी या भाई क्या आप बात कर ये रहे हैं। वो फेक ही है। चलो रहने दे सर जी। ठीक है जी बच्चे। वो सर सेंसर वगैरह वैसे कंप्यूटर्स में होते हैं, जैसे आई सेंसर कैमरा में होते हैं और वॉइस सेंसर, लेकिन इस तरह नहीं होता कि कोई चीज ही सेंस कर ले। जैसे आप कह रहे हो कि जैसे हम टच करके कोई चीज बता देते हैं कि ये प्लास्टिक है या लोहा है, इस तरह की कोई बात कर रहे हो? अच्छा चलो खैर, उसामा का क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है अभी।
तो नेक्स्ट है हमारे पास एनिमेशंस। एनिमेशन में आप देख सकते हो, अभी चूंकि मैंने स्लाइड पे क्लिक किया हुआ है, थर्ड स्लाइड पे, तो यहाँ जब मैंने क्लिक किया है तो मैं किसी भी चीज़ को, एक्टिव नहीं है मेरे पास, सारी चीज़ें डिसेबल्ड हैं। अगर मैं इसको अनेबल करना चाहता हूँ तो मैं किसी ना किसी टेक्स्ट के ऊपर किसी चीज़ को सिलेक्ट करूँगा, फिर मैं उसके ऊपर ये एनिमेशन लगा सकता हूँ। एनिमेशन बेसिकली यूज़ होती है, जैसे कार्टून भी होते हैं हमारे पास, एक होते हैं कार्टून्स, एक होते हैं एनिमेशंस, एनिमेटेड मूवीज़। तो एनिमेटेड मूवीज़, उनके ग्राफिक्स डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू कार्टून से। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर किसी टेक्स्ट पे हम अप्लाई करना चाहते हैं कोई ट्रांजिशन, जैसे ट्रांजिशन यूज हो रही थी स्लाइड्स के लिए, अब एनिमेशन यूज होगी टेक्स्ट के लिए, जो उन स्लाइड के अंदर टेक्स्ट है उसके लिए। ये आप देख सकते हो किस तरीके से, पहले अगर ये शो होता था जैसे नॉन पे है तो सिंपल ये इसी तरह लिखा जाता था, लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा कि मैं इस पे कोई ना कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये इस तरीके से डिफरेंट किस्म की एनिमेशन मेरे पास हैं। जैसे हमने कोई नीचे से पॉइंट ऊपर तक लाने हो, जैसे हमारे पास यहाँ पर तो एक एक पॉइंट नहीं है कोई भी, लेकिन हम अपनी मर्जी से कोई अप्लाई कर सकते हैं इनमें। ये इस पे एक ट्रांजिशन या एनिमेशन जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब मैं इस पॉइंट पे कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ, तो जैसे हमारे पास है ये ऐसे, और सेकंड वाले पे यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है और इसके अंदर बेशुमार हमारे पास ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम चीज़ों को ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। ये एनिमेशन है बेसिकली आपकी। अब इसको, इसी स्लाइड को हम स्लाइड शेयर के ऊपर यूज करके देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट हमें शो करता है। ये आप देख सकते हो, एड्रेस बस की हेडिंग जो है उसके ऊपर हमने एनिमेशन अप्लाई की थी, वो नीचे से ऊपर को आ रहा है। उसके अलावा जो फर्स्ट पॉइंट था वो उसके ऊपर एनिमेशन और तरीके की है, जो सेकंड पॉइंट है उसके ऊपर वो गायब ही हो गया। और उसके अलावा थर्ड पे हमारे पास फिर नीचे से ऊपर को आ रही है। तो इस तरह हम टेक्स्ट के ऊपर जब हमने ट्रांजिशंस या कोई एनिमेशन अप्लाई करनी होती है तो वो एनिमेशन के ऑप्शंस में से हम यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अगर कोई चीज़ हमने सेलेक्ट किया है उसके इफेक्ट्स आते हैं कि किस तरीके से ये हमें नजर आए। तो फोर्थ वाले पे ये साइड से सेंटर में आए या ऊपर से नीचे को आए, यहाँ से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इसकी भी हमारे पास जो एडवांस्ड एनिमेशन में, इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे हम कि किस तरह इसको यूज करते हैं। अभी के लिए आप इतना ही बस जान लो कि हम एनिमेशंस को किस तरीके से अपनी स्लाइड के अंदर यूज करते हैं। उसके अलावा स्टार्ट ये कैसे हो, क्लिक करने पे हो, या किसी ड्यूरेशन हम लगाना चाहते हैं, ड्यूरेशन किसी टाइम के बाद ये खुद ब खुद हो जाए, ड्यूरेशन इसकी कितनी हो, आने जाने की डिले कितना हो, ये सारी चीजें हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास पावर पॉइंट के अंदर एक टैब है टूल बॉक्स पे, स्लाइड शो की। स्लाइड शो जब भी हमने बड़ी स्क्रीन के ऊपर या फुल स्क्रीन के ऊपर चीज़ें डिस्प्ले करनी होती है तो हम स्लाइड शो का ऑप्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फ्रॉम बिगिनिंग, अगर हम स्टार्ट से अपनी स्लाइड, चूंकि अभी मैं स्लाइड 4 पे हूँ, यहाँ से अगर मैं ये ऑप्शन यूज़ करूँगा स्लाइड शो का, तो जिस स्लाइड पे मैं मौजूद हूँ वही स्क्रीन जो है वो बड़ी हो जाएगी, फुल स्क्रीन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा फ्रॉम बिगिनिंग तो पहली स्लाइड से ये स्लाइड शो करना स्टार्ट कर देगा। फ्रॉम करंट का भी ऑप्शन है कि जिस स्लाइड पे अभी मैं मौजूद हूँ वहां से भी इसको स्लाइड शो कर सकता हूँ। उसके बाद प्रेजेंट ऑनलाइन, और इसके अलावा कस्टम स्लाइड शो है, और ये हमारे पास स्लाइड शेयर करने के ही डिफरेंट ऑप्शंस हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो सेटअप के अंदर रिकॉर्ड स्लाइड शो, जो हम स्लाइड शो कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड भी हम कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो स्लाइड शो होगा वही रिकॉर्ड होगा। जैसे हमने इंसर्ट में देखा था, वहां पर ऑप्शन था स्क्रीन रिकॉर्डिंग,
स्क्रीन के ऊपर अभी हम एडिटिंग मोड में हैं, तो ये चीज भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड होती रहेगी। लेकिन जब हम रिकॉर्ड स्लाइड शो करेंगे तो जो भी हम चीज स्लाइड शो के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं वही चीज रिकॉर्ड होगी, ना कि ये एडिटिंग मोड भी। नेक्स्ट रिव्यू का ऑप्शन है हमारे पास। रिव्यू में कोई चेक स्पेलिंग करने हो, जैसे मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखता हूँ तो उसके स्पेलिंग भी चेक होते हैं और वो हमें उसी टाइम पे बता देता है अक्सर कि आपके स्पेलिंग इस चीज़ के गलत हैं। तो यहाँ से मैं चेक स्पेलिंग करता हूँ तो आप देख सकते हो ये जो अभी मैंने चीज़ लिखी थी उसका मुझे अभी एरर आ गया कि आपकी पूरी स्लाइड में जितनी जितनी भी स्लाइड्स हैं आपकी पावर पॉइंट के अंदर, उनके अंदर अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हो कहाँ कहाँ पर है वो। तो इसको मैं इनमें से कोई सिलेक्ट कर सकता हूँ या इग्नोर भी कर सकता हूँ कि ये वर्ड ऐसा ही है। तो अभी मैं इसको रेज कर देता हूँ और फिर हम करते हैं स्पेलिंग चेक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक मेरे पास अलर्ट बॉक्स ओपन हो गया है। इसके अंदर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्पेलिंग चेक कंप्लीट, और कंप्लीट हो गया है। जितने भी स्पेलिंग चेक करने थे उसने कर लिए हैं और कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, और मैंने इसको ओके कर दिया। माशाल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जी अगर उर्दू में लिख रहे हैं तो फिर भी वर्ड जो मतलब नहीं नहीं, फिर मिस्टेक स्पेलिंग चेक होगी नहीं स्पेलिंग में? होगा। नहीं फिर, ओके सर। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के जो स्पेलिंग हैं वो ही चेक कर रहे हैं बस। ओके सर। ठीक है, सर तो ये हर स्लाइड के अलग अलग चेक करने पड़ेंगे स्पेलिंग? हर स्लाइड के अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठे भी कर सकते हैं। ये जितनी भी इसके अंदर स्लाइड्स हैं वो सभी का चेक कर रहा है यहाँ पे। ये नहीं कि ये जो मैंने ठीक अभी हो गया नंबर सर। 2 पे क्लिक किया तो इसके चेक कर रहा है। अब यहाँ पर चलो लिख के देख लेते हैं, ये चीज मैंने भी नहीं ट्राई की वैसे। या तो सर अलग अलग आई थिंक बाकी चेक कर लें। यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ, अभी सेकंड स्लाइड पे चले गए हैं, चेक स्पेलिंग कर रहे हैं, और थर्ड में अगर कोई मिस्टेक थी उसने हमें शो करा दिया। तो जितनी भी स्लाइड्स हैं हमारे पावर पॉइंट के अंदर वो सभी को चेक कर रहा है एक ही टाइम पे। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर वो जिस तरह एमएस वर्ड में हमसे अगर कोई स्पेल मिस्टेक हो जाए तो वर्ड अंडरलाइन हो जाता है रेड कलर में जिगजैग लाइन में, तो इसमें नहीं होता ऐसे? इसमें भी होता है ऐसे, अभी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा लेकिन होता है ऐसे। ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये अंडरलाइन हो गए। आगे कोई लफ्ज लिखता हूँ तब वो अंडरलाइन हो रहा है, क्योंकि हम लाइन के अंदर अक्सर कोई मिस्टेक कर जाते हैं तो वो जब नेक्स्ट जी टेक्निकल मिस्टेक है। जी। सर ये कोई ऐसा है सिस्टम कि अगर कोई लफ्ज अंडरलाइन हुआ है तो उसको ऑटोमेटिक ही वो सजेशन दे दे कि इसका ये सही होगा? हाँ जी बिल्कुल होता है। यहाँ पर सपोज करो अगर मैं लिखता हूँ कोई ऑब्जेक्ट लिखना था मैंने, ठीक है, और मैंने नेक्स्ट करके अब ये अंडरलाइन भी हो गया है। अब इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा माउस का, इस पे ला के राइट क्लिक करूंगा माउस का तो वो मुझे सजेशन दे देगा वहीं पे कि कहीं आप ये तो नहीं कह रहे। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स का उसने ऑप्शन दिया है, इसको मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो इनकी डिक्शनरी में नहीं है तो मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ, या उन्हें कह सकता हूँ इसे अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लो ताकि मैं बार बार इस वर्ड को जब भी यूज करूंगा तो ये अंडरलाइन ना करे इस तरह। और अभी यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्पेलिंग्स को ठीक कर देगा। अभी वो जो सर्चिंग पॉइंट होता है इंटरनेट में वो कैसे सजेशन दे देते हैं, यानी कि कोई चीज सर्च करने लगे वो पहले ही बता देते नीचे, यानी कि आ जाता वो है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है, उसकी एक लंबी स्टोरी है, वो भी किसी क्लास में डिस्कस करेंगे।